परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। सारे पवित्र संतों के बीच में परमेश्वर मुझे भी एक गवाह करके खड़ा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का स्तुति करता हूँ। आणि सर्व पवित्र संतांमध्ये परमेश्वराने मला साक्ष म्हणून उभं केली, परमेश्वराच्या नावाला स्तुती देतो। पर मैं जो है मसीह को न जानने वाला एक परिवार में पैदा हुआ। आणि ख्रिस्ताला ओळखलं न ओळखणाऱ्या अशा कुटुंबामध्ये माझा जन्म झाला। मैं मसीह को नहीं जानता था, मी ख्रिस्ताला ओळखत नव्हतो। मैं किस प्रकार उद्धार पाया उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। आणि माझं तारण ज्या रीतीने झालेलं आहे ते मी तुम्हाला थोडक्यात सांगू इच्छितो। जब मैं छोटा था, मी लहान होतो, मैं जब माँ के गर्भ से पैदा हुआ, आणि आईच्या गर्भातून माझा जन्म झाला, तब मुझे कांच में रखा गया था। तेव्हा मला काचेमध्ये ठेवण्यात आलं। जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरे जीवन में कुछ बीमारियां थी। आणि मी जन्मल्यापासून माझ्या शरीरामध्ये काही आजार होते। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो। परमेश्वर का जो मेरे बारे में एक उद्देश्य था, जो योजना था, उसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आणि परमेश्वराला माझ्या जीवनाविषयी काही योजना होती, इच्छा होती, म्हणून परमेश्वराने माझा हात सोडला नाही। परमेश्वर मुझे पहले से ही माँ के गर्भ से चुना था, आणि परमेश्वराने माझ्या आईच्या उदरातूनच मला निवडलं होतं। इसलिए उसने मुझे मृत्यु के हाथ में नहीं छोड़ा। परमेश्वराने मृत्यूच्या हातामध्ये मला सोडलं नाही। हम मसीह को नहीं जानने पर भी मसीह एक अदृश्य स्वरूप में हमारे साथ रहता था। आणि मी ख्रिस्ताला ओळखत नव्हतो तरी परमेश्वर अदृश्यरीत्या माझ्याबरोबर होता। जैसे इमानुएल में वो जो दो लोग चल रहे गांव में चल रहे थे, वैसे ही यीशु मसीह जैसे उनके बीच में अदृश्य रूप से था, वैसे ही मेरे पूरा जीवन भर अभी तक परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अदृश्य रूप से हमारे जीवन में वो काम करता रहा। आणि जसं आमास गावामधून ते दोघं चालले होते, त्यांच्यामध्ये येशू ख्रिस्त अदृश्यरीत्या होता, तसा परमेश्वर माझ्या जीवनामध्ये, माझ्या कुटुंबाच्या जीवनामध्ये अदृश्यरीत्या आहे। इसलिए परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर नावाची स्तुती करतो। मैं जब छोटा था, मी लहान होतो तेव्हा मुझे खेलते खेलते ऐसे फिट आता था। आणि खेळता खेळता मला फिट्स येत असत। फिट का बीमार रहने के कारण मेरा परिवार का लोग मुझे ऐसे ही खेलते खेलते ही ऐसे अचानक से फिट आने के कारण मुझे उठा के हॉस्पिटल में लेके जाते थे। आणि मी खेळत असतानाच मला फिट्स येत असत। माझ्या घरचे लोक मला उचलून हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात। ऐसा मुझे कम से कम मेरी उम्र के 7 साल तक होता रहा। आणि माझ्या 7 वर्षापर्यंत होत राहिलं। फिर जो वहाँ पे जो वैद्य थे, उन्होंने बोला कि इसको अगर ऐसे लगातार होता रहेगा तो आगे हम उसके बारे में कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते करके उस वैद्य ने कहा। आणि तिथले जे डॉक्टर होते ते म्हटले, ह्यानंतर जर ह्याला असंच व्हायला लागलं तर ह्याची आम्ही गॅरंटी देऊ शकणार नाही। तब मेरे सारे परिवार लोग घबरा गए। माझ्या कुटुंबाचे लोक सगळे घाबरले। फिर उन्होंने मेरे पापा के परिवार में एक आंटी ने हमें चर्च के बारे में बताया। आणि वडिलांच्या कुटुंबामध्ये एक मावशी होता, त्यांनी ह्या चर्च विषयी सांगितलं। उसके बाद मेरा परिवार लोग मुझे लेके उस चर्च में गया। आणि माझ्या कुटुंबाचे लोक मला घेऊन या चर्च मध्ये आले। उस चर्च में जाने के बाद वहाँ पे मुझे चंगाई मिलने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। आणि चर्च मध्ये आल्यानंतर परमेश्वरने मला आरोग्य दिलं आहे। मेरे परिवार लोग, मैं तो मसीह को नहीं जानते थे, फिर भी हमारा परिवार लोग, मेरा मम्मी पापा परमेश्वर पे विश्वास करके उन्होंने मुझे लेके गए और उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर मुझे चंगाई भी दिया। आणि मी तर ख्रिस्ताला ओळखत नव्हतो, परंतु माझे आई वडील ते विश्वासामध्ये होते, म्हणून त्यांच्या विश्वासाचा आदर करून परमेश्वरने मला आरोग्य दिलं। परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर नावाची स्तुती करतो। मेरा परिवार का लोग जब मुझे चंगाई मिला तो बाद में वो लोग वापस पीछे हट गए। आणि मला आरोग्य मिळाल्यानंतर माझ्या घरचे लोक परत एकदा पाठीमागे गेले। क्योंकि मेरा परिवार लोग मुझे चंगाई चाहते थे, इसलिए मेरा भला चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा मार्ग को चुना था। आणि माझ्या घरच्या लोकांना माझं चांगलं पाहिजे होतं, म्हणून अशी त्यांनी निवड केली। जब मुझे चंगाई मिला, मला आरोग्य मिळालं, तब उन्होंने वापस मसीह को जानना छोड़ दिया और वो पहले मार्ग में चले गए। आणि ख्रिस्ताला ओळखणं त्यांनी सोडून दिलं आणि त्यांच्या पहिल्या मार्गामध्ये गेले। ऐसा मेरा परिवार वापस पीछे हट गया। माझं कुटुंब असं पाठीमागे गेलं। जब मैं बढ़ता गया, मी वाढत गेलो, तभी संसार में, स्कूल में, कॉलेज में जाते समय सारे संसार की बातें मेरे जीवन में थी। आणि ह्या शाळेमध्ये जाताना, कॉलेजमध्ये जाताना जगाच्या सर्व गोष्टी माझ्यामध्ये होत्या। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सारे संसार से और सारे बातों से मुझे छुड़ाया। परमेश्वर नावाची स्तुती करतो, कारण परमेश्वराने जगाच्या सर्व गोष्टींपासून मला सोडवलं। मैं कभी सोचा भी नहीं था इस महिमा में सेवा के लिए परमेश्वर मुझे अलग करेगा। आणि मी असा कधी विचार केला नव्हता की ह्या गौरवी सेवेमध्ये परमेश्वर माझी निवड करेल। लेकिन आज मैं जो सेवा में हूँ तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। आज मी या सेवेमध्ये आहे, परमेश्वराची फक्त कृपा आहे। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे इस संतों की संगति में लाया, इसलिए मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ। आणि परमेश्वराच्या कृपाने परमेश्वराने संतांच्या संगतीमध्ये आणलं, म्हणून परमेश्वराची स्तुती करतो। उसके बाद वापस एक बार जब मैं कॉलेज के दिनों में जब मैं जीवन बिता रहा था, आणि मी कॉलेजच्या दिवसांमध्ये असं जगत होतो। मैं कॉलेज में जाते समय, सब पढ़ते समय मेरे मन में शांति नहीं था। मैं सब कुछ दोस्तों के साथ रहता था, खाता था, पीता था, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं था, खुशी नहीं था। आणि कॉलेजमध्ये शिकत होतो,
माझ्या मित्रांबरोबर मी खात होतो पित होतो, परंतु मला कुठली शांती नव्हती. मेरे जीवन में जो है मुझे कैसे भी शांति चाहिए था करके मैं ऐसे शांति के लिए बहुत ही ढूंढ रहा था. आणि माझ्या जीवनात मला शांती पाहिजे होती म्हणून शांतीच्या शोधात मी खूप होतो. उसके बाद मेरा स्कूल से लेके कॉलेज तक जो मेरा एक दोस्त है वो टीपीएम चर्च का विश्वासी था. आणि शाळेमधून कॉलेजपर्यंत माझा एक मित्र होता, तो टीपीएमचा विश्वासणारा होता. उसके द्वारा मैं टीपीएम चर्च में हमारा पेंटिकॉस्टल मिशन की संगति में मैं लाया गया. आणि त्याच्याद्वारे ह्या टीपीएमच्या संगतीमध्ये मी आलो. वो और मैं हम दोनों मिलके शनिवार को शाम को मीटिंग में आते थे. आणि दोघं मिळून आम्ही शनिवारी टायरी मीटिंगला येत असत. जब मैं पहली बार टायरिंग मीटिंग में आया तो जेव्हा मी पहिल्यांदा टायरी मीटिंग मध्ये आलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. मला काहीच समजलं नाही. सब लोग आत्मा में भर रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे. मुझे बहुत डर लग गया और मैं उसको बोला मैं वापस कभी नहीं आऊंगा करके मैं भाग गया. आणि सगळे आत्म्यामध्ये भरत होते, मोठ्याने ओरडत होते. मी खूप घाबरलो. मी त्याला म्हणालो की मी इथं परत येणार नाही आणि मी पळून गेलो. लेकिन बाद में परमेश्वर मैंने से बात किया. परंतु परमेश्वर नंतर माझ्याशी बोलला. यही सच्चा संगति है, आणि ही सत्य संगती आहे. यही सच्चा परमेश्वर है. आणि हा सत्य परमेश्वर आहे. तू इधर जाएगा तो तुझे शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा. तू इथे येशील तर तुला शांती मिळेल, आनंद मिळेल. उसके बाद ब्रदर भी हमारे घर में आके विजिटिंग करने लगे. आणि सेवक ब्रदर माझ्या घरामध्ये आले, विजिटिंगला आले. उसके बाद परमेश्वर हमें पहला प्रेम में लेके आने लगा. परमेश्वर आम्हाला सर्वांना पहिल्या प्रीतीमध्ये घेऊन आला. शनिवार को मीटिंग विश्वास भवन में जाना, टायरी मीटिंग अटेंड करना, संडे मीटिंग अटेंड करना, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. आणि मग टायरी मीटिंगला जाणं आणि संडे मीटिंगला जाणं मला खूप आनंदी वाटू लागलं. संतों के साथ रहना, फेतों में रहना, काम करना मुझे बहुत ही पसंद था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था. आणि फेतोमध्ये काम करणं, संतांबरोबर राहणं मला हे चांगलं वाटू लागलं. इतना अच्छा संगति परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह से दिया, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करता हूँ. आणि एवढी चांगली संगती परमेश्वरने त्याच्या कृपेने मला दिली म्हणून परमेश्वराची मी स्तुती करतो. विश्वास भवन में मुझे संतों का प्यार मिला. विश्वास भवनामध्ये मला संतांची प्रेम मिळालं. सच में उनके बीच में मैंने यीशु मसीह को देखा. खरोखर मी त्यांच्यामध्ये येशू ख्रिस्ताला पाहिलं. उनके स्वभाव के कारण, उनके सारे जीवन में मैं यीशु मसीह को देखने के कारण मैं और भी फेतों में आने लगा और परमेश्वर के पास और खींचने लगा. आणि त्यांच्या स्वभावामध्ये मी येशूला पाहिलं म्हणून मी अजून चर्चमध्ये येऊ लागलो आणि अजून त्याच्या सानिध्यामध्ये ओढा लागलो. परमेश्वर नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा संगति दिया. परमेश्वर नावाची स्तुती असो, परमेश्वरने मला एवढी चांगली संगती दिली आहे. इतना ही नहीं, बाद में परमेश्वर मुझे सेवा के बारे में बातें करने लगा. एवढंच नाही, त्यानंतर परमेश्वर सेवेविषयी माझ्याशी बोलू लागला. मुझे बपतिस्मा लेने के पहले ही परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया. आणि बपतिस्मा घेण्याआधीच परमेश्वरने मला पवित्र आत्म्याने भरलं. पवित्र आत्मा क्या है मुझे पता नहीं था. पवित्र आत्मा काय हे मला ठाऊक देखील नव्हतं. एक दिन शनिवार को जब टायरिंग मीटिंग में मैं ऐसे बैठा था, आणि शनिवारी रात्री मी टायरी मीटिंग मध्ये बसलो होतो. एक शक्ति मुझे आके मेरे अंदर आके मुझे उठा के फेंक दिया. एक शक्ती माझ्यामध्ये आली आणि त्याने मला उचलून फेकलं. वैसे शांति मैं कभी भी मेरे जीवन में नहीं पाया. आणि तशी शांती मी आधी कधीच अनुभवली नव्हती. उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस दिन मेरे मन में बहुत बड़ा शांति को मैंने अनुभव किया. पवित्र आत्म्याद्वारे माझ्या मनामध्ये मी मोठी शांती अनुभवली. वैसा शांति में कभी भी अनुभव नहीं किया. वैसा एक शांति परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा दिया. आणि अशी शांती मी कधी अनुभवली नव्हती, एवढी शांती पवित्र आत्म्याद्वारे परमेश्वरने मला दिली. उसके बाद में परमेश्वर के प्रेम में मैं बढ़ने लगा. त्यानंतर परमेश्वराच्या प्रेमामध्ये मी वाढू लागलो. परमेश्वर का प्रेम मुझे और भी उसके पास खींचने लगा. परमेश्वराचं प्रेम मला त्याच्याजवळ ओढू लागलं. धीरे धीरे संसार की बातें मेरे जीवन से दूर होने लगी. हळूहळू जगाच्या गोष्टी माझ्या जीवनातून निसटू लागल्या. मुझे कैसे भी एक आग्रह था कि मैं परमेश्वर के घर में रहना, उसकी सेवा करना, उसको देखना, ऐसा मेरा मन में आग्रह उत्पन्न हुआ. आणि मग माझ्या मनामध्ये असा आग्रह उत्पन्न झाला की मी परमेश्वराच्या घरात राहायला पाहिजे, मी त्याची सेवा केली पाहिजे. इसलिए परमेश्वर मुझे 2012 में बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया. 2012 मध्ये परमेश्वरने मला बपतिस्मा घेण्यासाठी मदत केली. मेरे पापों को मैंने मान कर कबूल करके छोड़ दे के यीशु मसीह को मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता होता स्वीकार करके मैंने बपतिस्मा लिया. मी पापांना कबूल करून येशू ख्रिस्त माझा तारणारा उद्धारकर्ता म्हणून मी त्याला स्वीकारलं. परमेश्वर मुझे बपतिस्मा लेने के लिए भी सहायता किया. परमेश्वरने बपतिस्मा घेण्याची माझी मदत केली. उसके बाद परमेश्वर मुझे और भी बातें करने लगा. त्यानंतर परमेश्वर माझ्याशी आजू बोलू लागला. 2015 में जवानों के मीटिंग में जब मैं मद्रास में गया, 2015 मध्ये त्या ठिकाणी युथ कॅम्पला मी मद्रास मध्ये गेलो. तभी वहाँ पे सब सेवकों के बारे में वहाँ पे पास्टर जी बोल रहे थे. आणि सर्व सेवकांविषयी त्या ठिकाणी पास्टर बोलत होते. पास्टर जी वहाँ पर बोले कि कितना लोग सेवा के लिए समर्पण करना चाहते, खड़े हो जाइए करके पास्टर जी ने कहा. आणि पास्टरांनी असं म्हटले की किती लोक सेवेला समर्पित होऊ इच्छितात त्यांनी उठा. मैं भी खड़ा हो गया. मी देखील उभा राहिलो. तभी परमेश्वर मुझे वहाँ पे एक दर्शन दिया. त्या ठिकाणी परमेश्वरने मला एक दर्शन दिलं. मैंने कलवरी क्रूस को वहाँ पर देखा. मी कलवरी क्रूस त्या ठिकाणी पाहिला. यीशु मसीह मैंने से बोला, मैंने अपने खून का आखिरी बूंद भी तेरे लिए बहा दिया, तू मेरे लिए क्या करना चाहता है. येशू ख्रिस्त मला बोलला की माझा रक्ताचा शेवटचा थेंब मी तुझ्यासाठी वाहिला, तू माझ्यासाठी काय करतो. तभी मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं मेरा सारा जीवन तेरे लिए समर्पण करना चाहता हूँ. मी परमेश्वरला म्हणालोय, परमेश्वरा माझं सर्व जीवन मी तुम्हाला समर्पित करत आहे. ऐसा बोल के परमेश्वर मुझे एक अभिषेक के द्वारा मुझे नया अभिषेक
अभिषेक दिया। आणि त्या ठिकाणी परमेश्वराने मला एक नवीन अभिषेक दिला। उसी समय मैं परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। त्या ठिकाणी परमेश्वराच्या हातामध्ये मी स्वतःला समर्पित केलं। उसके बाद सेवा में आने के लिए मुझे बहुत सारे रुकावटें आई। आणि सेवेमध्ये येण्यासाठी मला खूप अडखळणे होती। मेरे परिवार के लोग ज्यादा विश्वास में नहीं रहने के कारण परिवार का लोग भी मेरे लिए रुकावट होकर दिखाई दिया। माझ्या कुटुंबाचे लोक जास्त विश्वासामध्ये नव्हते म्हणून ते माझ्यासाठी अडखळण झाले। फिर भी परमेश्वर ने सारे रुकावटें दूर करके, परमेश्वर मेरे परिवार से बातें करके इस महामहिम सेवा में आने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। तरी देखील परमेश्वराने माझ्या कुटुंबाच्या लोकांशी बोलून ह्या गौरवी सेवेमध्ये येण्यासाठी माझी मदत केली। 2016 में मैं अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में सौंप के इस महिमा सेवा में आने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता किया। 2016 मध्ये परमेश्वराच्या हातामध्ये पूर्ण रीतीने समर्पित करून ह्या सेवेमध्ये येण्यासाठी परमेश्वरने माझी मदत केली। सेवा में आने के बाद भी बहुत सारे कष्ट परीक्षा मेरे जीवन में आई। सेवेमध्ये आल्यानंतर देखील माझ्या जीवनामध्ये खूप कष्ट आणि परीक्षा आल्या। ट्रेनिंग सेंटर में रहते समय एक बार सांप मेरे बाजू से गया। मैं उसको देखा भी नहीं, मेरे पैर के बहुत बाजू से गया, कम से कम 8 फीट का रहेगा, लेकिन मैं उसको देखा नहीं, फिर भी परमेश्वर मुझे बचाया, वो मुझे कुछ भी नहीं किया। आणि ट्रेनिंग सेंटर मध्ये असताना एक 8 फुटी साप माझ्या जवळून गेला, मी त्याकडे पाहिलं नव्हतं, पण तो असाच निघून गेला, मला त्याने काही केलं नाही। इतना नहीं, 2020 में मैं मरने की अवस्था में चला गया। एवढंच नाही, 2020 मध्ये मी अक्षरशः मृत्यूदारावर जवळ गेलो। सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, सर्व लोकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली। मैंने भी आशा छोड़ दिया था। मी देखील आशा सोडून गेली होती। मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तेरा मर्जी है तो मुझे ले लो। मी परमेश्वरला म्हणलोय, परमेश्वरा तुझी इच्छा असेल तर मला घेऊन टाक। अगर मेरा सेवा इतना है तो मैं मेरा जीवन को आपके हाथ में सौंप देता हूं करके मैंने परमेश्वर से कहा। आणि माझी सेवा जर एवढीच आहे तर मी माझं तुला समर्पण करते म्हणून मी समर्पित झालो। तभी परमेश्वर मैंने से वचन के द्वारा बात किया। परमेश्वर वचनाद्वारे माझ्याशी बोलला, तुम नहीं मरेगा, तू मरणार नाहीस, तू जीवित रहेगा, तू जिवंत और राहशील, तू मेरे महिमा का वर्णन करेगा, आणि तू माझं गौरव करशील। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। परमेश्वर नावात स्तुती असो। सच में उस वचन से परमेश्वर मुझे एक बल दिया। परमेश्वरने त्या वचनाद्वारे मला बल दिलं। उसके बाद परमेश्वर मुझे धीरे धीरे चंगाई दिया। त्यानंतर परमेश्वरने मला हळूहळू आरोग्य दिलं। इसलिए आज अगर मैं खड़ा हूं तो परमेश्वर का अनुग्रह है। म्हणून आज जर मी उभा आहे तरी परमेश्वराची कृपा आहे। क्योंकि मुझे भी और सारे लोगों को कुछ भी आशा नहीं था कि मैं जिंदा बचूंगा करके। मला आणि आजूबाजूच्या लोकांना कुठलीच आशा नव्हती की मी जिवंत राहील। क्योंकि 1 महीना से मेरे पेट में खाना भी नहीं था, पानी भी नहीं था। 1 महिन्यापासून माझ्या पोटामध्ये पाणी नव्हतं, अन्न नव्हतं। परमेश्वर ने मुझे जिलाया। परमेश्वरने मला जिवंत दिलं। परमेश्वर ने मेरे बारे में एक उद्देश्य रखा था, इसलिए वो मुझे छोटेपन से लेकर अभी तक मुझे संभालते आया, मुझे चलाते आया। परमेश्वराचा माझ्या जीवनाविषयी काही उद्देश आहे म्हणून लहानपणापासून परमेश्वरने आतापर्यंत मला सांभाळलं आहे। मेरे परिवार को भी परमेश्वर उद्धार किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। माझ्या कुटुंबाला देखील परमेश्वरने तारणामध्ये आणलं, परमेश्वराची मी स्तुती करतो। मैं और मेरा परिवार अभी सारा जो है मसीह के लिए और मसीह के लिए जी रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मी आणि माझं सर्व कुटुंब ख्रिस्तासाठी जिवंत आहे म्हणून परमेश्वराची मी स्तुती करतो। परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया सारे भलाई के लिए मैं स्तुति करता हूँ। परमेश्वरने माझ्या जीवनामध्ये केलेल्या सर्व चांगुलपणासाठी मी त्याची स्तुती करतो। और भी मेरे बात में परमेश्वर ने बहुत सारे भलाइयाँ किया है, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं है। आणि माझ्या जीवनामध्ये परमेश्वरने अजून कितीतरी चांगुलपणा केलेला आहे, परंतु बोलण्यासाठी वेळ नाही। परमेश्वर ने जो मुझे जीवन में किया वो आपके जीवन में भी करने के लिए सर्वशक्तिमान है। आणि ज्या परमेश्वरने माझ्या जीवनामध्ये केलेला आहे तो तुमच्या जीवनामध्ये करण्यासाठी सर्वशक्तिमान आहे। ये संसार में परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की सेवा करना, इससे बड़ा सौभाग्य और दूसरा कोई भी नहीं है। ह्या जगामध्ये परमेश्वरावर प्रेम करणं, त्याची सेवा करणं ह्यापेक्षा मोठं भाग्य कुठलं नाही। इस भाग्य को आप भी प्राप्त करने के लिए मैं परमेश्वर से आग्रह चाहता हूँ। आणि हे भाग्य तुम्ही प्राप्त करावं ही माझी परमेश्वराकडे इच्छा आहे। म्हणून इसलिए आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। माझ्यासाठी सर्व प्रार्थना करा। परमेश्वर मेरे सेवा को बोझ उठाना चाहिए, अंत तक परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रह के सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता करना चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का स्तुति करके आप मेरे प्रार्थना के लिए मेरे लिए विनती कीजिए। मैं मेरे गवाही को खत्म करता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। माझी सेवा आणि माझं जीवन परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये शेवटपर्यंत मला जगायचं आहे। माझ्यासाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण करा। परमेश्वर नावात स्तुती करतो।